भारती समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमएस समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से फिलीपींस में कोई हजार वर्ष पहले मानव ने पदार्पण किया कि शताब्दी में फिलीपींस का भारत, इंडोनेशिया, चीन और जापान के साथ व्यापक स्तर पर व्यापार होने लगा था। इसी शताब्दी में इंडोनेशिया से आए अरब व्यापारियों ने यहाँ इस्लाम धर्म फैलाया। साउथ चाइना सी में चीन के विस्तारवादी मानसिकता पर पानी फेरते हुए फिलीपींस ने अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों को बढ़ाने का फैसला किया। देश दुनिया जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में मुठभेड़, अब तक 4 आतंकी ढेर। शिक्षा, बिहार में एक स्कूल प्रबंधक आर्थिक परेशानी के कारण की आत्महत्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत पत्रों पर भी आवश्यक कदम उठाकर जीत रहे हैं जनता का विश्वास। बागमती नेपाल और भारत का एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के तट पर काठमांडू अवस्थित है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर भी इसी नदी के तट पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम स्थान बागद्वार है। नेपाली सभ्यता में इस नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। पहली बैलिस्टिक मिसाइल V2 रॉकेट थी जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी में बनाया गया था। इसका आविष्कार वाल्टर डॉर्नबर्गर और वर्नर वॉन ब्रॉल ने किया था और पहली बार लंदन, इंग्लैंड पर हमला करने के लिए 1944 में इसका इस्तेमाल किया गया। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक सुरो योगी और संत थे जिन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर के साक्षात्कार की प्रभावी विधि है जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानंद प्रथम भारतीय गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर और सागार्दी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है जिसे केरल के नाम से जाना जाता है। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। इसे भुट्टे की शक्ल में भी रखा जाता है। मक्का की फसल में नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर 2,700 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। मक्का के फायदे: ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मददगार, कैंसर से बचाव, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक, कैक्टस सुपुष्प वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने और अपने कांटों से भरे हुए के लिए जाना जाता है। कैक्टस लगभग सभी गूदेदार पौधे होते हैं जिनके तनों टहनियों विशेषीकरण से पानी बचाया जाता है। वैसे तो बनारस आज भी बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है, पर जिस चीज के लिए यह सारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है वह है बनारस का लगरा आम, जिसे देखते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और वे उसे किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। बनारस के लगरा आम की जन्म कथा भी रोचक है। तारासन को समस्थिति भी कहा जाता है। तार शब्द का अर्थ संस्कृत में पर्वत होता है जिसके ऊपर इस आसन का नाम रखा गया। तारासन योग का एक मूलभूत आसन है क्योंकि यह आसन अनेक आसनों का आधार है। तारासन के
फायदे वजन कम करने के लिए घुटने, जांघ और टखनों को बनाए मजबूत, पोस्चर सुधारने के लिए। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह महासागर का एक भाग है। 5 महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से द्वीप समूह कहा जाता है। शिक्षा, निजी सरकारी शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का नहीं मिल पा रहा है वेतन। परेशानी में है शिक्षक। आज के प्रमुख घटनाक्रम: जलालुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। राजकुमार नरोत्तम सिंह आलोक कंबोडिया के राष्ट्रपति बने। नेशनल स्विंग मशीन डे। मौसम: गर्म मौसम के कारण कोरोना वायरस के सक्रिय रहने की गुंजाइश कम। स्टडी में दावा: आज का तापमान पटना 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 32 डिग्री सेल्सियस। ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के ऑक्सफोर्डशायर का मुख्य नगर है। यहाँ विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, जो यहाँ के प्राचीनतम अंग्रेजी का विश्वविद्यालय है। यह लंदन के पश्चिमोत्तर पश्चिम दिशा में रेल और सड़क मार्गों से क्रमशः 63 मील और 51 मील की दूरी पर टेम्स नदी और उसकी सहायक चारवेल नदी के बीच कंकरीले मैदान में स्थित है। टेम्स नदी के किनारे का 10 मील क्षेत्र द आइसिस कहलाता है। नगर की विशेषता मध्यकालीन विश्वविद्यालय से है। खेल कूद: अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कड़े शब्दों में नस्लवाद की निंदा करते हुए कहा कि यह ओलंपिक खेलों के संस्थापक स्तंभों में से एक है और यह गैर भेदभाव पर टिका है, जो कि ओलंपिक के चार्टर में परिलक्षित होता है। यष्टि मधु या मूलहठी या मुलेठी एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम गलिशिरहिजा गुलाब कहते हैं। इसे संस्कृत में मधु यष्टि, बंगला में जष्टि मधु, मलयालम में इर्ति मधुरम तथा तमिल में अति मधुरम कहते हैं। इसमें गुलाबी और जामुनी रंग के फूल होते हैं। इसके फल लंबे, चपटे तथा कांटे होते हैं। इसकी पत्तियां संयुक्त होती है। मूल जड़ों से छोटी छोटी जड़ें निकलती है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में होती है। आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का को कल तक के लिए विदा दे। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।